हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारा है क्लास मतलब डे थ्री कौन से एक्सरसाइज के लिए, मतलब कौन सा प्रश्न वाले के लिए, तो 2.5 क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद का आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहले क्लास में हम लोग जितना भी उपयोगी स्वर बीजगणितीय स्वर समीका था तो वो पूरा क्लियर कर लिए थे। ठीक है, और फिर जो कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे और कुछ छोड़े थे आप सबके लिए बनाने के लिए। फिर दूसरी क्लास में क्या किए, दूसरी क्लास में जो पिछले का क्वेश्चन आंसर था छोड़े थे तो वो पूरा क्लियर करके फिर आगे हम लोग 6 नंबर तक पहुंच गए थे दूसरी क्लास में। तो आज हम लोग 6 नंबर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो 6 नंबर के पहले जो प्रश्न आपके लिए बनाने के लिए छोड़े थे वो पूरा क्लियर करके फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो चौथा नंबर का हम लोग बता दिए थे आपको 1 2 3, मतलब तीसरा नंबर तक बता दिए थे चौथा नंबर का, फिर 2 आपके लिए छोड़े थे तो 2 अभी बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर का अभी चौथा नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा नंबर तक हम आप सबको बता दिए थे, चौथा नंबर का चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर का चौथा नंबर क्या बोल रहा है, आप सबके पास तो बुक होगा तो बुक आप अपने सामने खोल के रखिए कि चौथा नंबर है क्या। तो चौथा नंबर में क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि कल मेरा भी मूड ऑफ था, तो किसी कारण से थोड़ा स्पीड बता रहे थे। तो कोई टेंशन नहीं, आज हम लोग आराम आराम से बढ़ेंगे क्योंकि आज पूरा फ्री है, तो कोई टेंशन नहीं, बताते हैं। फिर इसको क्या करना है, तो ये माइनस दिया है तो हमको कौन फार्मूला बेस सर समीका 1 2 3 4 5 10 सर समीका है। तो भाई माइनस में तो 3 का तो हम लोग देखे ही नहीं थे कहीं, हम लोग तो प्लस में देखे थे। तो कोई भाई प्लस में इसको चेंज करते पहले। तो क्या करना है, 3a प्लस लिख सकते हैं इसको माइनस 7b, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो अब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग सर समीका ये जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम लोग को पता है। तो लिखते हैं, फिर क्या लिखना है, सर समीका किससे, तो सर समीका हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप सभी भलीभांति से जानते हैं और आसानी से हम बताए भी थे। यदि आप सब में कोई ऐसा हो जो पहला और दूसरा क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें और पहला और दूसरा क्लास कर सकते हैं जाके। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy फिर 2yz फिर 2zx। ठीक है, तो फिर इसी फार्मूला पे हम लोग बिठाते हैं। तो यहाँ क्या है, x हमारा क्या है 3a, y हमारा क्या है माइनस 7b और z हमारा क्या है माइनस c। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो x हमारा क्या है 3a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमारा कितना है माइनस 7b वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड हमारा कितना है माइनस c का स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया फिर 2xy 2xy। तो x हमारा क्या है 3a और y हमारा क्या है माइनस 7b 2xy प्लस 2yz। तो y हमारा कितना है माइनस 7b और z हमारा कितना है माइनस c प्लस 2zx। तो हमारा z कितना है माइनस c और x हमारा कितना है 3a। चलिए, तो फिर यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करिए कि यहाँ अभी तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सिर्फ फार्मूला पे बिठा दिए। फिर सॉल्व करते हैं, क्या है 3a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, मतलब 9
और ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है। नाउ ए स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप लोग को पता है कि जब सेम चीज़ को हम लोग गुना करते हैं तो वो प्लस होता है, और जब अपोजिट को गुना करते हैं माइनस होता है। नहीं समझे तो प्लस गुना जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और जब माइनस गुना प्लस करेंगे, ये दोनों अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब इनकी पारी, तो क्या कर दिया है, 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b है, तो माइनस के कारण तो माइनस आएगा ही। ठीक है, तो 7 या 21 दूना 42, a गुना b ए बी, तो क्या हो जाएगा माइनस 42 ए बी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत हो? नहीं भाई, दिक्कत तो होगा ही नहीं, इतना आसानी से बता रहे हैं, ये तो छोटा बच्चा भी सीख लेगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, 7, फिर है 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस। अब फिर गुना करना है, 7 दूना 14, b इंटू सी बराबर बी सी, तो क्या हो जाएगा 14 बी सी प्लस। अब फिर इसकी पारी, 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस के कारण तो माइनस ही होगा। 3 दूना 6, a गुना सी बराबर ए सी, तो क्या हो जाएगा माइनस 6ac। चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं भाई। फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो फिर अब क्या करना है, माइनस को सिर्फ बाहर कर देना है। 9a स्क्वायर तो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर तो 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस प्लस माइनस माइनस 6ac। चलिए तो हमारा हो गया 4 का चौथा नंबर कंप्लीट। तो फिर अब बढ़ते हैं 5वां नंबर। तो आप एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए तो फिर 5वां नंबर देखते हैं अब। तो चौथा का 5वां में क्या है, तो बात करें चौथा 5वां की, तो उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कोई खास नहीं है। उसमें भी इसी तरह करना है जिस तरह अभी किए हम लोग, आराम आराम से सॉल्व करते चलेंगे तो हमारा 2.5 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो चौथा का अब क्या करना है, 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, -2x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको प्लस में करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -2x प्लस में गया प्लस 5y प्लस -3z। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो कौन सरसमिका से, तो सरसमिका अभी तुरंत लिखे थे हम। कौन सरसमिका, तो सरसमिका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ x कौन है, 2x, y कौन है 5y, और z कौन है 3z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो x हमारा कौन है -2x, तो -2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y हमारा कौन है 5y, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड हमारा कौन है -3z स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy है प्लस 2xy, एक्स हमारा कौन है -2x, और y हमारा कितना है 5y, 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz, तो y हमारा कितना है 5y, और z हमारा कितना है -3z, 2yz प्लस 2zx, zx, x हमारा कितना है -2x। ठीक है, तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें क्या किए,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और कुछ नहीं किए हैं। फिर आगे सॉल्व करते हैं। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या करना है 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए हम यहाँ गुना कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट गुना करते हैं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होता। तो 5 दूना 10 दूना 20, लेकिन माइनस है तो माइनस 20xy, तो क्या हो जाएगा माइनस 20xy। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, आगे है हमारा 25y इंटू माइनस 3, 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z। ठीक है, जब इनको गुना करते तो माइनस के कारण तो माइनस ही आएगा। 5 दिया 15 दूना 30, 5 गुना 3 15, 15 दूना 30, फिर yz, तो क्या हो जाएगा माइनस 30yz। फिर जब इनको सॉल्व करते हैं हम किसको 2 इंटू माइनस 3z इंटू 2x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का तो कोई बात ही नहीं रहा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस पूरा खत्म हो गया, प्लस तो आगे हम लोग सामने लिखते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 दूना 12, 12zx या xz, आपको जो मर्जी हो वो लिखें, तो 12zx। ठीक है, हमारा हो गया सॉल्व। अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस 20xy। ठीक है, 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। कितना मज़ा आता है जब हिंदी और भोजपुरी सब साथे बोल देते हैं। चलिए, हमारा आंसर कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। ठीक है, 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब चौथा का 5वां कंप्लीट हो गया। अब फिर 5वां नंबर बचा। 5वां नंबर का हम शायद आप लोगों को सब बता दिए थे। 5वां में 2 प्रश्न था तो दोनों आप लोगों को बता दिए थे पिछले क्लास में। यदि आप सब नहीं किए हैं तो पिछली क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में 5 का हम दोनों बता दिए थे। अभी हम लोग छठा नंबर पढ़ते हैं तो छठा का भी कुछ हम बता दिए थे। छठा का 2 और 3 बता दिए थे। 6 नंबर का हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर बता दिए थे। 1 नंबर से अभी हम बताते हैं। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अभी तो आप लोग तो बच्चे भली बात से समझ गए होंगे तो किस सरसमिका पे ये आएगा। तो कौन सरसमिका, इसको दिए x मान लेते और इसको y मान लेते, तो क्या हो जाता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो कौन सरसमिका, तो सरसमिका x प्लस वाई का होल क्यूब से सरसमिका x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, क्या 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिर्फ ध्यान देना है 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, से इस सरसमिका से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है एक्स क्यूब। तो x हमारा क्या है 2x प्लस वाई क्यूब, y हमारा कितना है 1 है, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो x हमारा कितना है 2x और y हमारा कितना है 1 है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो x हमारा कितना है 2x इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर 3xy स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या किए हैं x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करते हैं। जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस इसका फिर सॉल्व करते हैं क्या 3। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर गुना 1 करें देंगे तो 4 तिया 12x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस, अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2x
गुना 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होता है, तो 6x। अब इनको सजा के लिखना है, तो किस तरह लिखते हैं, तो बड़े घात वाले को सामने लिखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो घटते क्रम में। तो घातों पे के घटते क्रम में, तो घात इसमें सबसे बड़ा किसका है, इसका है, तो 3। फिर घात किसका छोटा है, इसका एक्स स्क्वायर का, फिर 6x, फिर 1। तो हमारा आंसर आ गया 8x³ + 12x² + 6x + 1। ठीक है, तो 6 का 1 नंबर का आंसर आ गया हमारा इतना। और 6 का जो दूसरा था वो तो बना दिए थे, और तीसरा में थोड़ा कुछ डाउट हुआ, तो 6 का हम तीसरा अभी बताते हैं। ठीक है, दूसरा छोड़ देते हैं, इसे दूसरा बता दें कि नहीं, जल्दबाजी में बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। जैसे जब बता ही रहे तो एक क्यों छोड़ देते हैं। उसमें तीसरा नंबर में हुआ था कि थोड़ा मिस्टेक हुआ था लास्ट में, अभी बता देंगे तीसरा नंबर में क्या कहाँ मिस्टेक हुआ था पिछले क्लास में। चलो दूसरा नंबर में क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब। थोड़ा फास्ट बताते हैं इसमें, क्योंकि ये सब तो आप लोग को पता है, क्योंकि पिछले क्लास में भी बताए थे। तो 2a - 3b का होल क्यूब किस फार्मूला में बैठ रहा है, तो आपको पता है सौर समीका किससे, x - y का होल क्यूब से। x - y का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। और नहीं भी पता होगा तो अब तो पता लग ही गया होगा, क्या होता है x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ठीक है, फिर कौन सा समीकरण से, इससे, तो इसमें x कौन है हमारा 2a और y कौन है 3b। तो x - y का होल क्यूब बराबर क्या होता है x³, तो x हमारा क्या है 2a - y³, y हमारा क्या है 3b - 3x²। तो x हमारा क्या है 2a का स्क्वायर इंटू y + 3xy², 3xy²। तो y हमारा कितना है 3b का स्क्वायर। फिर सॉल्व करते हैं, 2 का जब क्यू करेंगे तो 8a³ माइनस 3 का जब क्यू करेंगे तो 27b³, 3 × 9 = 27 माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 × 4a²। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4a² × 3b, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 = 36a²b। तो कितना आ गया 36a²b। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। फिर आगे क्या है प्लस, जब हम स्क्वायर है ये, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a × 3 = 9b²। तो 9 × 9 = 18 = 54ab²। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 8a³ - 27b³ - 36a²b + 54ab²। दूसरा नंबर 6 का दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर भी हो गया और तीसरा नंबर बता देते हैं। दूसरा नंबर में कोई दिक्कत नहीं था, तीसरा नंबर में थोड़ा हल्का सा दिक्कत था, तो वो भी अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है 3/2x + 1 का होल क्यूब करना है। तो किस सौर समीका से, तो आप लोग को पता है सौर समीका इसमें कौन लगेगा, तो सौर समीका x + y का होल क्यूब से। x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy² से। ठीक है, इस सौर समीका से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें x क्या है, हमारा x हो गया 3/2x और y कौन है, तो y हमारा है 1। तो x हमारा कौन है 3/2x और y कौन है 1 है। तो x + y का होल क्यूब, तो x + y का होल क्यूब क्या होता है x³ + y³। तो x³ हमारा कौन है 3/2, तो x³ + y³ हमारा कितना है 1, x³ + y³ + 3x²। तो x हमारा कितना है 3/2x², x² इंटू y, तो y हमारा कितना है 1 है, x³ + y³ + 3x² y + 3x इंटू y²। ये ना होता है x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर सॉल्व करते हैं, जब 3 का हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27, क्या हो जाएगा 27/2 का क्यूब करेंगे तो 8x³ + 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस
अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू, जब 3/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 1। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 27/4 तो कितना हो जाएगा 27/4 ठीक है। फिर प्लस, अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 9/2 1 का स्क्वायर तो कोई नहीं, 1 का स्क्वायर कर तो 1 के बराबर ही होगा, तो 3 × 9/2 अब इनको सजा के लिखना है। तो हम यहाँ गलती क्या किए थे, तो यही गलती किए थे, हम यहाँ x का स्क्वायर करना भूल गए थे, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं किए थे, जिसके कारण सेम रहने के कारण हम ऐड कर दिए थे दोनों को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27/8 प्लस फिर कितना है 27/4 प्लस 9/2 प्लस 1, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो वो यदि आप सब में कोई यदि पीछे वाला बनाए हैं तो थोड़ा, ऐसे तो आप लोग तो उतना इंटेलिजेंट है कि जो मेरे वाला नहीं लिए होंगे तो सुधार लिए होंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अभी बता दिए हम। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर जो आपका बचा था, तीसरा नंबर भी हम लोग जो डाउट था वो क्लियर कर लिए। और फिर चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में दिया है क्या x - 3/2y, x - 3/2y का होल क्यूब, x - 3/2y का होल क्यूब। तब इनको सॉल्व करते हैं तो कौन स्वर समीका से, तो आपको पता है स्वर समीका इसमें कौन लगेगा, तो स्वर समीका x - y के होल क्यूब से। x - y का होल क्यूब क्या होता है, तो आप सबको पता है x - y का होल क्यूब होता है x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy², ठीक है। तो x - y का होल क्यूब बराबर क्या होता है x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy², ठीक है। अब फिर हमारे यहाँ x कौन है, तो x तो भाई x ही है, और y कौन है 3/2y, y कौन है मेरा 3/2y, ठीक है। दिमाग में इतना रखना है, x कौन है x ही है, और y कौन है 3/2y, ठीक है। तो फिर सॉल्व करते हैं x - y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब क्या होता है, तो x³ x - y का होल क्यूब होता है x³ - y³ y हमारा कितना है 3/2y, x³ - y³ - 3x²y, x²y, y हमारा कितना है 3/2y, 3x²y प्लस 3xy², तो y हमारा कितना है 3/2y है, 3/2y², ठीक है। तो क्या किया x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3x²y प्लस 3xy², ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर सॉल्व करते हैं x³ का x³, जब x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, जब किसका यहाँ 2 है भाई, 3 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, और y का क्यूब करेंगे तो y³ माइनस। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको किस तरह करते हैं, तो पहले गुना कर लेते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो x² और 3/2y, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, तो क्या करना होगा 3 × 9/2x²y, तो मतलब 9/2x²y, 9/2 का मतलब होता है 9/2x²y, ठीक है। ये तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो अच्छा है, तो हम समझा दिए। 9/2 का मतलब क्या होगा 9/2x²y प्लस, फिर इनको सॉल्व करते हैं 3 × x × 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और y का स्क्वायर तो y²। जब इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 27/4xy², तो कितना हो जाएगा 27/4xy², क्या हो गया 27/4xy², तो हमारा आंसर इतना आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया x³ - 27/8y³ - 9/2x²y प्लस 27/4xy²। तो हमारा 6 नंबर भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कितना नंबर 7वां नंबर की ओर। तो 7वां नंबर से अब हम लोग कुछ हम बनाएंगे और कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है।
चलिए तो फिर हम लोग 7वां नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 7वां नंबर का कितना नंबर से, तो हम पीछे से बताते हैं। तो 7वां नंबर का हम तीसरा नंबर बताते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, 7वां नंबर का तीसरा नंबर में है 998 का होल क्यूब। ठीक है, अब इनको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको पहली बार क्या लिख सकते हैं, तो आपको जो मर्जी करे वो, तो कोई तो इस तरह भी लिख सकता है। ठीक है, कोई इस तरह भी लिख सकता है, कोई हो तो इस तरह भी लिख सकता है, और कोई हो तो कुछ भी लिख सकता है। तो आपको गुना जोड़ घटाव किस में करने में अच्छा लगेगा, 990 गुना 10 नहीं 10 नहीं मतलब 18 करने दे तो आपको अच्छा लगेगा, यदि 990 गुना कुछ भी दे दे तो आपको गुना करने में अच्छा नहीं लगेगा। यदि 1000 गुना 18 करने दे तो आप तुरंत कर देंगे। तो आपकी आसानी किस में है, गुना और भाग करने में, तो आप बोलेंगे 1000 में। तो आपको जिसमें आसानी है वो लेना है। ठीक है, इसे लेने का तो आप जो लेने का मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन आपको जिसमें आसानी लगे गुना करने में तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको कौन लेना है, तो भाई हम तो जीरो वाला ही अधिकतम पसंद करेंगे, जिसमें जीरो ज़्यादा है। तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1000 - 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब फिर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो आप सबको तो अब तो दिमाग में आ गया होगा कि कौन सरसमीका से बनेगा। तो सरसमीका इसमें कौन लगेगा, ये मान लेते हैं x और ये y, तो x - y का होल क्यूब से। तो कौन सरसमीका है, तो सरसमीका x - y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब। तो x - y का क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। x - y का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हमारा x कौन है 1000 और y कौन है 2। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब। तो x हमारा कितना है 1000, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो y हमारा कितना है 2, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x², तो x हमारा कितना है 1000, x² इंटू y हमारा कितना है 2। ठीक है, प्लस 3x, x हमारा कितना है 1000 इंटू y² हमारा कितना है 2 है। चलिए फिर इनको सॉल्व करते हैं। अब एक बात आई, इनको जब क्यूब करेंगे 1000 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुना 1000, तो कितना शून्य हो जाएगा, 3 3 6 3 9, तो 1 पर 9 शून्य, 3 3 6 और 3 9, 1 पर 9 शून्य हो गया जब 1000 का क्यूब करेंगे, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस जब इनको सॉल्व करते हैं 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुना 1000, तो 1 पर 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य गुना 3 दूना 6 करेंगे तो 6 गुना 1 पर 6 शून्य, तो क्या हो जाएगा 6 पर 6 शून्य, तो क्या हो जाएगा 6 पर 6 शून्य 3 3 6। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है किस तरह किया, तो यहाँ तो पता है कि क्या किए। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 6 शून्य और फिर 3 × 2 होता है 6 गुना जब 6 शून्य करेंगे मतलब 1। देखो रे भाई, जब इतना इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो वाला गुना करने में तो पूरा आसानी होता है, जितना जीरो है वो इस पर आ जाएगा, तो वही किए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 किया 12, 12 गुना 1000 बराबर 12000। अब तो यहाँ हो गया, अब जोड़ घटाव करना है। स्टूडेंट तो यहाँ तक तो क्लियर किसी तरह कर लेता है, मतलब यहाँ तक उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो स्टूडेंट फंसता है ना अधिकतम यहीं फंसता है जोड़ घटाव करने में, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव करने में बहुत दिक्कत होता है, हमको भी थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं करते हैं। फिर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब ये दोनों अपना भाई है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये दोनों अपना भाई है। भाई अपना भाई में तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और ये दोनों, तो इन दोनों में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो झगड़ा करके जो बचता है देखते हैं क्या बचता है झगड़ा करके, प्लस बचता है या फिर माइनस बचता है। तो प्लस प्लस एक दूसरे से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना है 3 2 5 ना, तो 5 हमको छोड़ना है, 3 2 5, 1 पर 6 शून्य लिखो, 3 4 फिर 12
फिर 3 शून्य, ठीक है ना। हाँ ठीक है, माइनस इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पर 5 शून्य 8 3 3 6, ठीक है ठीक है, इतना हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किस तरह की डायरेक्ट इसमें दोनों ऐड हुआ, माइनस माइनस एक दूसरे से ऐड होता है, प्लस प्लस एक दूसरे से ऐड होता है, तो जोड़ दिए। फिर अब दोनों को घटाना है, ठीक है। अब घटाने थोड़ा लेते हैं, क्या कितना है, एक पर कितना है 3 4 शून्य 12 3 शून्य 3 3 6 3 9, ठीक है। और फिर 6 पर कितना है 3 3 4 3 6। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरह इसको सॉल्व करते हैं कोमा दे के, क्योंकि हम लोग 3 अंक के बाद कोमा दे सकते हैं, ये हम लोग का स्थानीय मान पद्धति में होता है, ठीक है। तो फिर यदि इसको हम घटाव करते हैं तो क्या होता है, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2 9 9, यहाँ बचा कितना हमारा 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0, 10 में से 6 जाए कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 9 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 99 40 11 992, 99 40 11 992। यदि आप लोगों को कोई घटाव में दिक्कत होता होगा, अब तो लोगों को घटा हम थोड़ा सिखाएंगे कि यहाँ से 1 पे चल यहाँ इतना किए, तो आप लोग तो घटा आता होगा अच्छी तरह से, तो कोई टेंशन नहीं, घटाव खुद भी करके देख लीजिएगा। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया 99 40 11 992। चलिए, तो फिर हमारा तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया, और एक बता देते हैं और एक आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे वो भी। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा नंबर, मतलब 7 का दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बता दिए, अब दूसरा नंबर बताते हैं। 7 का दूसरा नंबर क्या है, 7 का दूसरा नंबर में है 102, क्या है 102 का होल क्यूब। और पहला नंबर में क्या है 93, पहला नंबर यही ना है, पहला नहीं 93 नहीं है 99 है, 99 का होल क्यूब। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, हम ये बता देते हैं। तो 102 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 100 प्लस 2 लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो कौन सर समीका से, a प्लस बी मतलब x प्लस वाई से, तो कौन सर समीका, कौन सर समीका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर से, ठीक है। इस सर समीका से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर करते हैं, अब x हमारा कौन है 100 और y कितना है हमारा 2 है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो y हमारा कितना है 2 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो x हमारा कितना है 100 x स्क्वायर, y हमारा कितना है 2 प्लस 3x, x हमारा कितना है 100 और y हमारा कितना है 2 का स्क्वायर। यदि अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पर कितना शून्य है 6 शून्य, क्योंकि अभी तुरंत बताएं 100 गुना जब 100 करेंगे 3 बार तो क्या हो जाएगा, एक पर 6 शून्य, 2 2 4 2 6, ठीक है, एक पर 6 शून्य। चलिए, फिर 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 1 पर 4 शून्य 100 गुना 100, तो 1 पर 4 शून्य गुना 3 दूना 6, मतलब 6 पर 4 शून्य, 6 पर 4 शून्य प्लस यहाँ का क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 दिया 12, 12 गुना 100 1200, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड करना है, तो ऐड करने में क्या हो जाएगा, तो कितना है 1 पर 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य, फिर कितना है 6 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, 6 पर 4 शून्य, फिर 1200 1200, फिर 8 है, तो 8 0 2 1 6 0 1, मतलब 10 61 208, 10 61 208 हमारा क्या आ गया आंसर, 10 61 208, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जोड़ घटाव करके, जो है सब तो जोड़ में ही है, इसमें जोड़ ही करना है। चलिए, तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा 1 नंबर, 7 का 1 नंबर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो फिर आगे बढ़े, 8वां नंबर देखते हैं। अब 1 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे।
8वां नंबर में क्या बोल रहा है, तो 8वां नंबर में कुछ नहीं बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात करें। तो कोई टेंशन नहीं, गुणनखंड ज्ञात करेंगे भाई हम। 8वां नंबर में गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 8वां का 1 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर का 1 नंबर। तो भाई इसका भी कुछ कुछ करते हैं, फिर आप लोग कुछ कुछ कीजिएगा। चलिए 1 2 हम बताते हैं, फिर आप लोग के लिए रहेगा। तो 8 का 1 नंबर क्या है, 8AQ प्लस BQ, 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB²। ठीक है, इतना ही है। अब इनको हम लोग गुणनखंड में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो कोई टेंशन है भाई, हमको भी उसी तरह करना है, तोड़ फोड़ करते हैं, दोनों में जितना हो सका उठा पटक करवाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 8AQ को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई 8AQ को तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4 गुना बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसको किसमें, सरसमीका में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सरसमीका में व्यक्त करनी है तो सरसमीका जैसा बनाना ही पड़ेगा। तो 8AQ को क्या करते हैं, लिख सकते हैं इसको 2A का क्यूब, क्योंकि 2A गुना 2A गुना 2A बराबर होता है 8AQ। कैसे, 2 गुना 4 गुना 8A गुना A बराबर AQ। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। हम 8AQ को लिख सकते हैं 2AQ, 2A का होल क्यूब। ठीक है, फिर प्लस BQ को BQ भी रहने दो, प्लस 12 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, 12A² B को, तो 12A² B को लिख सकते हैं 3 गुना 4A² B। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कैसे, 4 तिया 12 A² B। यदि इसको पूरा समेट देते हैं फिर वहीं आ जाता है। ठीक है, प्लस 6AB² को क्या लिख सकते हैं, तो 6AB² को क्या लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 2A × B। अब बोलेंगे किस तरह, B²। ठीक है, B। अब यह उसको पूरा समेटेंगे तो हमारा आ जाएगा 6AB²। इसको पूरा समेटेंगे। ठीक है, 3 दूना 6AB²। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। अब नहीं, और एक स्टेप बढ़ना होगा क्योंकि अभी हमारे सरसमीका पे नहीं आया है। AQ का 2AQ ले लेते हैं, BQ का तो BQ कर देते हैं, प्लस 3 × इसको हम क्या कर सकते हैं, 4A² को क्या लिख सकते हैं, 2A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू B। ठीक है, प्लस तो गुना लिखते हैं, ऐसे किसी समझने में दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलेगा वहाँ गुना दिया, ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, 2A का स्क्वायर इंटू B लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2A इसको मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4 और A का स्क्वायर A², प्लस 3 × 2A × B²। अब देखो फार्मूला पे बैठ रहा है या नहीं, तो सरसमीका कौन है, x³ प्लस y³। सरसमीका वाले नहीं पता है तो आप लोग बताइएगा किससे ये आता है। तो x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² तो किस पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे x प्लस y का होल क्यूब से। तो सरसमीका कौन, तो सरसमीका कौन, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², यही ना है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है x प्लस y का होल क्यूब से। इसी से कर रहे हैं। तो फिर x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है, x प्लस y का होल क्यूब। तो इनको जब तोड़ देंगे तो मतलब क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना, तो 2A प्लस B इंटू 2A प्लस B इंटू 2A प्लस B, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 8 का आंसर आ गया हमारा, आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8 का दूसरा नंबर में कुछ भी नहीं है, तो 8 का दूसरा नंबर में सिर्फ यहाँ माइनस है। ठीक है, तो 8 का दूसरा नंबर आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम 8 का तीसरा नंबर बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर आप लोग कोशिश कीजिएगा, दूसरा नंबर में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस है, प्लस की जगह माइनस है। चलिए फिर 8 का दूसरा नंबर आप लोग के लिए, तीसरा नंबर हम बनाते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है, 27 माइनस
225 नहीं 125 है, 125 ए क्यूब, 125 ए क्यूब माइनस 135 ए, माइनस 135 ए प्लस 225 प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है ए स्क्वायर। फिर सॉल्व करते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 9 27 होता है, लेकिन हमको इसको सरसमिका में बिठाना है। तो भाई सरसमिका किसमें, ए क्यूब वाला है, इसमें लगेगा। तो आपको पता किस चला सर कि ये क्यूब वाला है, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि सब में तो क्यूब निकल रहा है हमारा है, तो क्यूब में ही आएगा ना। और क्योंकि 4 भी दिया है, ए स्क्वायर भी दिया है, तो उसके कारण से तो हमको किस में आएगा, ए क्यूब में। तो कितना देना है, 3 का क्यूब कर सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 125, 25 पंचे 125 मतलब 5a का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 5a इंटू 5a इंटू 5a बराबर होता है 125a क्यूब, क्यों 25 ए स्क्वायर गुना 5, 25 पंचे 125 ए क्यूब। ठीक है, माइनस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 को, तो 135 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 5a, 9 तिया 27 पंचे 135। ठीक है, 9 तिया 27 पंचे 135 होता है, प्लस अब 225 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 225 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कितना, 3 इंटू 50a स्क्वायर। ठीक है, 25 तिया 75 तिया 225 ए स्क्वायर। ठीक है, 25 तिया 75 तिया 225 ए स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, सिर्फ तोड़े हैं अभी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। 3 का क्यूब करेंगे तो उतना ही रहने दो, 5a का क्यूब भी रहने दो, माइनस 3 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, बोले यहाँ सर लिख सकते हैं फिर 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 25a स्क्वायर को लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, बोले यहाँ सर लिख सकते हैं। अब कौन सरसमिका से, तो सरसमिका कौन सरसमिका हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ, तो अभी आप लोग को पता लग जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसी से हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स तो हमारा यही है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई भी यही है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना, तो भाई ये 3 बार एक दूसरे से गुना होगा। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो 8 नंबर का तीसरा नंबर भी हो गया। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर भी आप लोग के लिए छोड़ते हैं, फिर हम 5वां नंबर बताते हैं। एक छोड़ रहे हैं और एक बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 5वां नंबर हम बता देते हैं और चौथा नंबर आप लोग के लिए है। तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कल के वीडियो में जितना छोड़े हैं हम वो कल बना के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल के क्लास में, कल की क्लास में हम बना के आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए 8 नंबर का कौन कौन छोड़ दिए, तो दूसरा नंबर छोड़ दिए और चौथा नंबर, दूसरा और कितना नंबर, चौथा नंबर छोड़े हैं। 5वां नंबर हम बता रहे हैं 27pq, क्या दिया है 27pq माइनस 1/216। ठीक है, माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इनको सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27pq को क्या लिख सकते हैं, पहले लिखो तो फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब आया 216, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है 216। 216 किसका होता है 6 इंटू 6 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 216। 6 के 36 छक 216 मतलब
6 का क्यूब 216 के बराबर होता है। तो माइनस लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9/2 पी स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं हम? तो 9/पी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3p नहीं 9p 3 इंटू 9p इंटू 1/6, ठीक है, 9p स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमको लाना है। लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे भाई? अभी 3 इंटू 2 क्या है 9p स्क्वायर इंटू 1/6। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 दूना 6, तो क्या है 9p स्क्वायर बटे 2, जो हमारे इसके बराबर है, यानी हम सही लिखे हैं। प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3p इंटू 1/36 बोलेंगे। कैसे भाई? तो 3 इंटू 3p इंटू 1/36, 3 कितना हो जाएगा रे? 12 36, फिर कटाएंगे तो 9 नहीं 3 से कटाएंगे तो 4, ठीक है। किस तरह कटाएं? 3 दूना 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो 4 आया हमारा, तो 4 1/4 p, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3p का 3p ही रहने दो, माइनस 1/6 का 1/6 का होल क्यूब ही रहने दो, माइनस 3 इंटू 9p स्क्वायर को लिखो 3p स्क्वायर इंटू 1/6। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या है? 3 इंटू 3p 1/36 को लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर। अब देखो कौन सरसमिका भी बैठ रहा है, तो आप लोग तो अब तो बनाने सीख गए होंगे। तो सरसमिका किससे? तो हमारा ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब नहीं रे, सॉरी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो यदि यहाँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब मतलब क्या होता है? वो 3 बार गुना, तो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, तो हमारा आंसर आ गया यही 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो 8 का 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। मतलब 8 का हम 2 प्रश्न छोड़े हैं आपके लिए। पहला जो है कौन? दूसरा नंबर और दूसरा चौथा नंबर। दूसरा और चौथा आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम देखते हैं आगे बताते हैं। अब तो फिर हमारा हो गया 8 कंप्लीट। और फिर 9वां नंबर में क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोल रहा है सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं भाई, सत्यापित करेंगे। तो 9 नंबर में 2 को है, मतलब प्रश्न 2 है, तो एक हम कर देते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं, और नहीं होगा तो कल हम बना के आगे बढ़ेंगे। तो 9वां नंबर का पहला नंबर हम बता देते हैं, दूसरा नंबर आप लोग कर लीजिएगा। तो सेम दोनों है, ठीक है ना, एक ही जैसा सेम बनेगा दोनों। तो क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तो भाई सरसमिका ये प्रूव करने के लिए दे रहा है हमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही बोल रहा है प्रूव करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है किसके? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो कोई टेंशन नहीं भाई, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखना है? हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं। RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो RHS बराबर क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग गुना किस तरह करते थे? तो आप तो सबको गुना करने के लिए आना होगा। किस तरह गुना करते थे? a प्लस बी इंटू यदि एक्स प्लस वाई होता था तो हम लोग किस तरह गुना करते थे? पहले a से x में गुना करते थे, तो क्या हो जाता था? ax प्लस, फिर a से y में गुना करते थे, क्या हो जाता था? ay, फिर प्लस, फिर b से x में गुना करते थे, क्या होता था? bx, फिर b से y में गुना करते थे, प्लस by। तो उसमें भी इसी तरह गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं। अब x से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस
एक्स इंटू एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स वाई जब करेंगे तो एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। एक्स से हम लोग गुना कर लिए, फिर वाई से करते हैं। वाई इंटू एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इंटू फिर y इंटू एक्स वाई, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर, एक्स का एक्स ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई प्लस का प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर बराबर वाई क्यूब। अब फिर देखते हैं तो भाई इसमें सेम सेम जो है अपना वाई है वो तो जुड़ेगा ही। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक दूसरे के जैसा ही है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब दोनों एंटी पार्टी है। ठीक है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर वाई है प्लस में और माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर वाई, तो दोनों झगड़ा करके क्या हो गया शांत हो गया, मतलब ख़त्म। दोनों झगड़ा करके क्या हो गया शांत हो गया। भाई दोनों भाई झगड़ा किया अब शांत हो गया, मतलब 0 के बराबर। ये भी उसी तरह है एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों भाई तो है अपना है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब दोनों एंटी पार्टी है। तो दोनों झगड़ा किया और शांत हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, तो बचा क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसीलिए हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। ये हमारे प्रूव करने के लिए बोल रहा था, मतलब सत्यापित करने के लिए बोल रहा था। हमारा LHS RHS के बराबर है, नहीं प्लस है रे, सॉरी प्लस है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बचा। ये तो कट गया था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस ही बचा। ठीक है, तो हमारा LHS जो होगा वो RHS के बराबर है। तो एक बचा आपके लिए भी, तो आप भी वो करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नामा का दूसरा नंबर आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब हम बताते हैं 10 का, फिर 10 का बताते हैं पहले नंबर से ही। तो 10 का प्रश्न क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात कर रहा है। तो एक नंबर में क्या दिया 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, तो 27y को लिख सकते हैं 3 इतना क्यूब 3y क्यूब, 3y का क्यूब। तो क्यों 3y इंटू 3y बराबर होता है क्या 27y का होल क्यूब। 3 तिया 9 तिया 27y गुना y बराबर y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को लिख सकते हैं 5 जेड का क्यूब। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब किस पे आया, तो अभी तुरंत हम प्रूव किए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो LHS RHS के बराबर था। तो वो सर समीका पे आ गया। तो कौन सर समीका, तो सर्व समीका, किस सर समीका का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, तो अभी तुरंत पढ़े एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, से इसी सर समीका के प्रयोग से कर रहे हैं। तो हमारा क्या है एक्स कौन है 3y और y कौन है 5z। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स हमारा कितना है 3y माइनस एक्स वाई, एक्स हमारा कितना है 3y और y हमारा कितना है 5z, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो y हमारा कितना है 5z का स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। तो 3y प्लस 5z, अब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9y स्क्वायर माइनस 5 तिया 15y प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कितना 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो
तो हमारा 10 का 1 नंबर हो गया। फिर आप लोग दूसरा नंबर तो हैवी किया है, तो आप लोग दूसरा नंबर करने की कोशिश कीजिएगा। तो कोई टेंशन नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग पीछे का पूरा सॉल्व करके फिर कुछ प्रश्न आगे बढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए थैंक यू। और आप लोग यदि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे और फेसबुक पेज का भी लिंक दे देंगे, तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।